आप एक काम करिए ना, आप सारा काम छोड़ दीजिए। सुबह आप अपने पापा से रोज उठ के यूँ कह दिया करिए आपका नाम ही बदल दें, वही काम है। खाने कमाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, नाम ही बदलते रहो फिर, है नहीं है? यही काम करवा दें पूरे देश में, सीएम से, प्रधानमंत्री से। अब वोट इसी नाम पे मांगा जाएगा कि किसने ज्यादा नाम बदले। नाम बदलने का, सुनिए, नाम बदलने का इतना ही शौक था तो पंडित बन जाते आप, नामकरण ही करते रहते। बताइए ना, नाम बदलना काम है तो। गड्ढा मुक्त सड़कें दे दी हैं आपको। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं, गड्ढे में ही सड़कें दे दी हैं। सड़कें तो नजर ही नहीं आती, गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अब पहले ये था बनारस जाने के लिए आप ये समझिए गाड़ी की, बाइक की जरूरत पड़ती थी। अब बनारस जाने के लिए नाव की जरूरत है। 4 पानी की बाल्टी गिर जाए तो बाढ़ आ जाती है बनारस में। ये है मोदी जी की स्मार्ट सिटी, आप जाकर देखिए। भाई मोदी जी बनारस में गए थे रैली में, उन्होंने कहा फिर गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। आपको कोई नहीं बुला रहा, कोई नहीं बुला रहा आपको देश में। आप तो माफ कर दीजिए, कभी कहते हैं माँ गंगा बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ जमुना बुला रही हैं, कभी माँ गोदावरी बुला रही हैं, कभी माँ सरस्वती बुला रही हैं। आपको कोई नहीं बुला रहा। आपको गुजरात में बहन जसोदा बुला रही हैं, आप वहाँ जाइए। कोई नहीं बुला रहा आपको देश में। पर्सनल कमेंट कैसे कर सकता है? किस पे? प्रधानमंत्री जी। आप जब देश के किसान पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये मवाली हैं, आपका एक बताइए इन्होंने कहाँ हमला करा? आप कैसे ना आतंकवादी कह सकते हैं? आर्टिकल 19 इस देश के अंदर, इस देश की डेमोक्रेसी में आज़ादी देता है सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की। आप कैसे ना मवाली बता सकते हैं, कैसे ना आतंकवादी बता सकते हैं? सुनिए, जब इस देश का लोकतंत्र, जब इस देश का संविधान किसी को अधिकार नहीं देता, आज़ादी नहीं देता नेताओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र ये भी आज़ादी नहीं देता कि देश के नेता इस देश की जनता को लेकर कोई भी गलत तरीके की टिप्पणी करें। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर बीजेपी नहीं आती है यूपी में तो कोई तो ऐसी पार्टी होगी ना जो आएगी? आ जाएगी जो पार्टी, जिसको किसान वोट देगा वो अपने आप आ जाएगी। जनता जिसको वोट देगा। तो विपक्ष मजबूत है कहाँ? जहाँ पहले महंगाई बढ़ती थी भाई विपक्ष सामने आता था। आप तो कलकत्ता में भी कह रहे थे विपक्ष है ही नहीं। आप तो कलकत्ता में भी कह रहे थे विपक्ष नहीं है। वहाँ की बात मत कीजिए, वहाँ उनकी सरकार। क्यों? हाँ, वहाँ की बात मत करिए, वहाँ मोदी जी हार गए आपके, है ना? वहाँ की बात मत करिए, वहाँ आपके मोदी जी हार गए, इसलिए वहाँ की बात मत करिए। राजस्थान की बात मत करिए। हाँ, यूपी बड़ा है। हाँ, बाकी पश्चिम बंगाल तो जरा सा है ना, दिखाई भी नहीं देता नक्शे में, है ना? वहाँ की बात मत करिए। आप बोलिए, आप क्यों नहीं करते आप वहाँ की बात? फर्क है ना। अच्छा, वहाँ जातिवाद के वोट नहीं रहते। मोदी जी बोलते थे वहाँ जातिवाद का कोई वोट नहीं है। वहाँ होते नहीं है ना, यहाँ क्या नहीं होते? वहाँ तो बता रहे थे हिंदू खतरे में। हिंदू मुस्लिम चलता है ना, यूपी में तो हिंदू मुस्लिम चलता है। कैसे चलता है हिंदू मुस्लिम? इस देश की जनता समझदार नहीं है। इस देश की जनता बखूबी और बतौर रूप से समझ चुकी है कि इस देश के नेता आपको और हमें लड़ाने का काम करते हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। बाकी इनकी पार्टी में नेता मुस्लिम भी हैं, इनकी पार्टी के नेताओं को दामाद भी मुस्लिम चाहिए। बाकी देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार यूपी चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? यूपी चुनाव के मुद्दे बस यही होंगे, किसानों का मुद्दा होगा। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिसाइड कर लें कि गोरखपुर रहना है या वापस मठ में जाना चाहेंगे।